हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस 2014 की रीजनिंग पेपर को देखेंगे। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2021 वालों के लिए है। तो जितने भी लोग एसएससी एमटीएस 2021 का तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर युग्म को चुनिए। 9, 81, 4 क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क। 9 का स्क्वायर है 81, तो 4 का स्क्वायर आपका होगा 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक मुवक्किल को देखता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम फल है, तो चमेली क्या है? तो फ्रेंड्स, चमेली जो है वो एक फूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है आपका ABC RQP CBA क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ABC है और यहाँ पे इसका उल्टा लिखा गया है, रिवर्स में लिखा गया है CBA। तो यहाँ पे अगर RQP है तो इसका रिवर्स क्या होगा? PQR। PQR, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PQR, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ से देखिएगा 1, 3, 4, 3, 7, 3, 10, 13, 3, 16, 3, 19, 3, 22। सबका प्लेस वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14। यहाँ पे 10 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 11 होना चाहिए, बट क्या है इसका प्लेस वैल्यू? जे का 10 है। सब में देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 3 का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है आपका डिफरेंस है, आपका भिन्न है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यल का होता है 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21। सब में 3, 3 का डिफरेंस है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिफरेंस है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें दिसंबर का तो इसमें होता है 31 दिन, जनवरी में 31 दिन होता है, मार्च में भी 31 दिन होता है। बट अगर हम बात करें फरवरी का तो फ्रेंड्स इसमें 28 दिन या फिर 29 दिन होता है। तो यही इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बाकी ऑप्शन से डिफरेंस है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, 26, 30, 37, 54, 62, 77, 85। इसमें से आपको भिन्न ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो 18 में 8 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 26, 30 में 7 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 37, 54 में 8 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 62, 77 में 8 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 85। आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन में 8 जोड़ा गया है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे 7 जोड़ा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका डिफरेंस है, भिन्न है सभी ऑप्शनों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? आरोही का मतलब होता हुआ बढ़ता हुआ क्रम। तो जो सबसे बड़ा होगा वो आपका लास्ट में होगा और जो सबसे छोटा होगा वो आपका सबसे पहले होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो चिल्का जो है वो एक झील है, तो झील जो है वो सबसे छोटी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा। केवल ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में जो है सी पहले आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है।
चिल्का के बाद, झील के बाद आपका आता है नदी, तो सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। चिल्का के बाद ब्रह्मपुत्र नदी आई, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही होगा, 4 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि झील के बाद आपका नदी आएगा, नदी नहीं आया, यहाँ पे आ गया आपका अटलांटिक सागर। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसका हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं तो बी का होता है 2, सी का होता है 3, जी का होता है आपका 7, एच का होता है 8, एल का होता है 12, एम का होता है आपका क्या 13। तो आगे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 में 5 ऐड हुआ 7, 7 में 5 ऐड हुआ 12, 12 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 17। क्या आएगा 17। तो इसका मतलब जो आपका पहला लेटर यहाँ पे होगा वो होगा 17। 17 का प्लेस जो है वो क्यू का होता है, 17 जो है वो क्यू का प्लेस वैल्यू होता है। तो यही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सेकंड वाले लेटर को आपको फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पहला लेटर है वो क्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही केवल और केवल क्यू है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीरीज से क्वेश्चन है 4, 8, 16, 32 क्वेश्चन मार्क 128। यहाँ पे देखिएगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, सब में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो 32 का दूना करोगे तो आपको क्या मिलेगा 64, और उस 64 का दूना करोगे तो आपको मिल जाएगा 128। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 32 का 2 गुना जो होगा वही आपका आंसर होगा। 32 का दूना हो जाएगा 64, 64 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलॉक्स से। क्वेश्चन है कि सभी कलम पेंसिलें हैं, कोई भी पेंसिलें रबड़ नहीं है। तो इसका आप जब वेन डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे एक कलम है, सभी कलम जो है वो पेंसिल है और कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब हम एक एक निष्कर्ष को चेक करते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष है आपका कोई रबड़ कलम नहीं है। तो हम देखते हैं डायग्राम में कोई रबड़ जो है वो कलम नहीं है। तो कलम यहाँ पे है, आपका रबड़ यहाँ पे है, तो कोई कलम जो है वो रबड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है कोई भी कलम रबड़ नहीं है, कोई भी कलम जो है वो रबड़ नहीं है, ये भी सही है। दोनों निष्कर्ष जो है आपके बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाएं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो इसका जब आप फिगर बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, टीना जो है पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चला, उसके बाद जो है ये दाएं ओर मुड़ जाती है, 65 किलोमीटर चलती है, फिर से यहाँ से बाईं ओर मुड़ती है, 33 किलोमीटर चलती है। तो अब इसका जो मुख है वो किस साइड है, तो आप बोलोगे कि इसका जो मुख है वो पूर्व साइड है। तो पूर्व इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब इस तरह का आपके सामने क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले डिवाइड को सेट करना है। क्या करना है आपको, डिवाइड को सेट करना है। तो चलिए मैं डिवाइड वाले साइन को सेट करता हूँ। तो डिवाइड यहाँ पे कहाँ पे है, बीच में है। तो यहाँ पे अगर हम बीच में डिवाइड करते हैं तो 7 में 6 से भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इस डिवाइड वाले ऑप्शन को यहाँ पे रखना है। तो 7, 21, 21 में 7 से डिवाइड, 7 से भाग चला जाएगा, तो ये आपका हो सकता है।
इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखेंगे डिवाइड जो है वो थर्ड स्थान पर है। तो थर्ड स्थान पर अगर हम डिवाइड रखते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपका डिवाइड तो हो जाएगा, कट जाएगा, बट 6 में अगर 9 से डिवाइड आप करोगे तो कितना आएगा 2/3। 2/3 इसका मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए और 2/3 के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये भी आपका जो है और रॉन्ग हो सकता है। अब यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन सेम 2 वाले ऑप्शन की तरह है। तो अब इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं, इनमें से एक चेक कर लेंगे। तो चलिए मैं 2 वाले को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 7 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मैंने बताया कि इस तरह के जब क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप डिवाइड वाले चिन्ह को सेट करना है। जहाँ पर पूरा डिविजिबल हो जाए तो वही ऑप्शन जो है आपका आंसर होने का मैक्सिमम चांस हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ टेररिज में से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनता? तो मिरर बन जाएगा बिल्कुल, MIROR। इरर भी बन जाएगा, ERROR। मोर का भी हो जाएगा MORE। इसके बाद रोवर का अगर हम देखें तो रोवर में जो ए है वो टेररिज में नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा 572 है, उसके बाद इसको लिखा गया है 725। अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका यहाँ पे मिडिल वाला टर्म है उसको पहले लिखा गया है, 572 को लिखा गया है 725, मिडिल वाले टर्म को पहले लिखा गया है। इसमें अगर हम देखें 690 में मिडिल वाले टर्म को पहले लिखा गया है 906। तो इसी तरह 843 में जो मिडिल वाला टर्म आपका होगा वो पहले लिखा जाएगा। तो मिडिल वाला टर्म क्या है 4। तो ऑप्शंस में जिस ऑप्शन में जो 4 है वो पहले आया होगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है 4 आपका पहले आया है 438। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नंबर्स का हमें कुछ लेना देना नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ मिडिल वाला नंबर और फर्स्ट वाले नंबर के आधार पर अपना आंसर निकाल लिए। मेरा जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। कौन कहा? माया। तो मैं माया को यहाँ पे बनाता हूँ। माया बोलती है कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। यहाँ पे मैं रंजीत बनाता हूँ, रंजीत के भाई की बहन है। तो इस तरह से आपका जो है उसको हम बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि रंजीत का माया से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस तरह से लिख लेंगे का और से को, रंजीत का माया से क्या संबंध है। जब हम इस तरह से लिख लेंगे उसके बाद हमको क्या करना होगा, इस से इस का की तरफ हमको जाना होगा। कभी कभी हम लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है, उल्टा आंसर दे देते हैं। हम लोग इधर से आके इधर चेक करके आंसर बताते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, हमको से का की साइड जाना है। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो ये माया की मम्मी हुई, मम्मी का भाई मामा हुआ और मामा का भी जो भाई हुआ वो मामा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मामा। रंजीत का माया से क्या संबंध है? मामा का संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है
जो कि बाएं छोर पर बैठी है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 लड़कियाँ एक लाइन में बैठी हैं। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है। सुधा जो है वो पद्मा के निकटतम बैठी है, किंतु ताप्ती के नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, तो ताप्ती यहाँ पे बैठी है। ध्यान दीजिएगा। अब पहली लाइन पे हम देखते हैं, सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है। सुधा जो है वो पद्मा के निकटतम बैठी है, लेकिन ताप्ती के नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम बैठाएंगे तो सुधा जो है ताप्ती के पास बैठ जाएगी। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, पद्मा इधर बैठ जाएगी, सुधा इधर बैठ जाएगा। उसके आगे कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है। तो रमा जो है वो आपका बाएं छोर पर बैठी है, कृष्णा जो है आपका इधर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, सुधा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुधा जो है वो पंक्ति के बीच में बैठी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आगे क्या है। यहाँ से 14 से 19 हुआ, क्या हुआ, ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। 12 से 17 हुआ, क्या ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। तो 10 से 5 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में डेलिब्रेशन को इस तरह से लिखा गया है, तथा उसी कूट भाषा में इन्फर्मिटी को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो डेलिब्रेशन को उल्टा करके लिखा गया है। इधर से इसको हम रीड करें तो हम डेलिब्रेशन रीड कर सकते हैं, DELIBERATION। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अपोजिट करके उल्टा करके लिख दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी को भी आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आएगा आपका Y, उसके बाद T, उसके बाद I। तो YTI अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये है तो मूल कीमत क्या होगी। 20% का अगर हम बात करें फ्रैक्शन वैल्यू का तो होता है 1/5। अगर 5 की वस्तु है तो उस पर कितने का छूट होगा, 1 का छूट होगा। तो वस्तु मिलेगी कितने पे, 4 पे। और यहाँ पे मिल रही है 800 रुपये में। इस 4 का जो वैल्यू है वो कितना है, 800 के बराबर। तो अगर यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालें तो 1 का वैल्यू हमको मिलेगा कितना, 200 रुपये। अगर 1 का 200 है तो 5 का क्या हो जाएगा, 1000। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1000 रुपये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। रेखा एक स्कूटर 20,000 रुपये में ख़रीदा और 22,000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का लाभ हो रहा है, 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे, 20,000 रुपये पे। तो 1/10 आ जाएगा। और 1/10 जो है वो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 10% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से -1 करोगे। उसके बाद 2, 5, 9 एवं 11 से डिवाइड करोगे तो जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं सभी से -1 कर देता हूँ। तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे 996, 982, यहाँ पे 990, यहाँ पे मिलेगा 980। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका 2, 5, 9 एवं 11 से डिवाइड है। तो 2 से तो सभी ऑप्शन डिवाइड हैं, बट 5 से अगर चेक करते हैं तो 5 से ये दोनों डिवाइड नहीं हैं, बाकी ये दोनों डिवाइड हैं। 9 से चेक करते हैं तो 9 से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 डिवाइड है, 2 डिवाइड नहीं है। 2 जो है वो डिवाइड नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का जो औसत है वो 60 है। तो यहाँ पे नंबर, एवरेज एंड टोटल हम करते हैं। 11 परिणामों का जो औसत है वो 60 है, तो इसका टोटल हो जाएगा 660। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, 6 का जो है वो 59 है, तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 354। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 62, तो 6 दूना 12, 6 चार 36, 37, 372 आ जाएगा। तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना है। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 6, और इसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका है कितना 0। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6। तो हम पूरा नहीं सॉल्व करके सीधे यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 66। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 प्यालों का जो लागत मूल्य है, 50 प्यालों का जो सीपी है वो 40 प्यालों के एसपी के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत तो 40 है, और इस एसपी का जो मान है वो आपका 50 है। तो सीपी अगर 40 है और एसपी जो है वो 50 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 40 पे। 10/40 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। 1/4 किस परसेंट वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो आप बोलोगे कि 25% का। तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन इस तरह से है, √129 प्लस √216 प्लस 68 प्लस √179। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 13। 68 में 13 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 81। 81 का अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 9। अब 216 में 9 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 225। 225 का अगर हम रूट निकाले तो हमको क्या मिलेगा 15। इस 15 को आप 129 में ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 144। 144 का जब रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या 12। 12 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय, टेक केयर।